Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering in BCAE, भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग दुर्ग। सो हमारा सब्जेक्ट टाइटल है EPE 211 इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले इसका मीनिंग समझते हैं। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ मीन्स प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स द इंजीनियरिंग पैरामीटर्स, मतलब प्रोडक्ट की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो इंजीनियरिंग पैरामीटर पर बेस्ड होती है और जिसे किसी साइंटिफिक मेथड या फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। वो हमारे फूड ग्रेन्स की भी हो सकती है, वेजिटेबल्स की भी हो सकती है, फ्लावर्स की भी हो सकती है और हमारे मटेरियल्स जैसे कि स्टील, आयरन, इन सब की भी हो सकती है। सो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मीन्स ऐसे प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर फील्ड से प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि फूड, ग्रेन, वेजिटेबल्स। सो इस कोर्स के थ्रू हम सभी फूड प्रोडक्ट्स की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ का एनालिसिस करना सीखेंगे। सो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सो हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। सो ये हमारे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, दूसरा थर्मल प्रॉपर्टी, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़, चौथा डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़, पांचवा एरोडायनेमिक या हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, रियोलॉजिकल एंड फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज़। These are the basic importance of property. First, physical properties. In this property, focus on some of the physical properties is necessary for the design of various separating, handling, storing and drying system. They are shape, size, volume, roundness, sphericity, surface area, density and porosity. फिज़िकल प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके इसका मतलब ये है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके सेपरेटर, ड्रायर सेक्शन, स्टोरेज सेक्शन, हैंडलिंग सेक्शन आदि डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसके थ्रू हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये प्रॉपर्टी शेप, साइज, वॉल्यूम, राउंडनेस, स्पेरिसिटी, डेंसिटी और पोरोसिटी हैं। सो सेकेंड इज़ द थर्मल प्रॉपर्टीज़। In this property only focus on the temperature and the focus on temperature based properties like latent heat, sensible heat, thermal conductivity, diffusivity, resistivity. These properties are involved in almost every food processing operations and help in designing thermal process and calculating thermal load for canning, sterilizing, pasteurizing, cooking and many other processes. सो ये प्रॉपर्टीज़ टोटली टेम्परेचर और हीट पर बेस्ड होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है और कितना हीट डिफ्यूज़ कर सकता है। अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए वो कितना हीट ले सकता है और कितना हीट दे सकता है। ये प्रॉपर्टी लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, डिफ्यूजिविटी, रेजिस्टिविटी हैं। ये पैरामीटर फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस जैसे कि कैनिंग, स्टरलाइजिंग, पास्चराइजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनके हेल्प से प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट, टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है और इसके हेल्प से थर्मल लोड कैलकुलेशन भी निकाला जा सकता है। ट्रीटमेंट के टाइम जो टेम्परेचर की वजह से फूड में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे थर्मल लोड कहते हैं। So third one is aerodynamic and hydrodynamic property. Terminal velocity and drag coefficient of the agriculture product are important in designing of air hydro conveying system and separating equipments. Air is often used as a carrying for transport or for separating the desirable product. Therefore, terminal velocity and drag coefficient are needed for air conveying and pneumatic separation of material. सो एरोडायनेमिक प्रॉपर्टी मोस्टली बेस्ड है एयर पे और हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ मोस्टली बेस्ड है वाटर पे। एरोडायनेमिक प्रॉपर्टी में मेन फोकस टर्मिनल वेलोसिटी पर किया जाता है। एयर की मैक्सिमम वेलोसिटी जिस पर प्रोडक्ट सस्पेंडेड फॉर्म में
हो और फ्लूइड जैसा बिहेव करे। शॉर्ट में बोला जाए तो वो हवा में तैरता रहे, ना ही नीचे आ सके और ना ही ऊपर जा सके। उस वेलोसिटी को उस प्रोडक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। इसका यूज़ हम लोग मोस्टली कन्वेयर डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग प्रोडक्ट को एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके थ्रू वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट हो सके और एक कांस्टेंट स्टेट पे रहे। फोर्थ वन इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। Focus on strength of the product and testing such as compressive strength and deformation। इस प्रॉपर्टी में मोस्टली प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ चेक किया जाता है कि प्रोडक्ट कितना लोड बियर कर सकता है, कब वो ब्रेक होगा और उसमें डिफॉर्मेशन कैसे होता है और कब होता है, कितना लोड उस पर एक्सर्ट कर सकते हैं जो वो बियर कर सके और अपनी क्वालिटी को लूज़ ना करे। Fifth one is rheological property. Focus on food texture and rheological characteristics and help of rheological properties of the various food system gives an important for the designing of flow process for quality control and storage. सो ये प्रॉपर्टी मोस्टली लिक्विड प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू उनका प्रोसेस फ्लो डिज़ाइन किया जाता है जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन्ड हो और उनको स्टोरेज में आसानी हो। 6 वन इज़ फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, these are the frictional properties and play an important role for storage structure। सो इस प्रॉपर्टी के थ्रू प्रोडक्ट का मूवमेंट और फ्लो कैलकुलेशन किया जाता है जिसके हेल्प से स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ये स्टोरेज स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं। ये प्रॉपर्टी एंगल ऑफ रिपोज, स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन एटसेट्रा। 7th one is chemical property. Focus on chemical composition and moisture content. They are TSS, pH, sugar, vitamin, fat, protein, carbohydrate and also have some others। इस प्रॉपर्टी के बेस पर प्रोडक्ट में केमिकल का कंपोजिशन फाइंड आउट किया जाता है, जिस बेस पर प्रोडक्ट को एडिबल वे में ट्रीट किया जाता है और इन्हीं में होने वाले चेंजेस को भी चेक किया जाता है। ये प्रॉपर्टी मॉइस्चर कंटेंट, TSS टोटल सॉल्युबल सॉलिड, pH, शुगर कंटेंट, विटामिन, फैट कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट एंड कार्बोहाइड्रेट। 8th and last one is dielectric property। dielectric property पे 8th one is dielectric property। Dielectric property play a important role in determining the interaction between the food material being processed and the electromagnetic energies। सो इस प्रॉपर्टी के बेस पर प्रोडक्ट में प्रोसेसिंग के टाइम होने वाले इंटरेक्शन को देखा जाता है और उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इफ़ेक्ट यूज़ देखा जाता है कि वो कितना एनर्जी और हीट ले सकता है, कि वो कितना हीट और एनर्जी ले सकता है बिना अपने प्रॉपर्टी को लूज़ किए और कब तक। ये सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कोई भी मशीन और सिस्टम डिज़ाइन किए जा सकते हैं, जैसे कि ड्रायर फॉर ड्राइंग, स्टोरेज, कन्वेइंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से हैं और उनके मेजरिंग मेथड क्या क्या हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।